हमारे बुजुर्ग समाज की एक सबसे अहम कड़ी होते हैं, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था होता है जब इंसान के पास कमाई के जरिए सीमित होते हैं और खर्चे अपार। लेकिन अब दिल्ली के बुजुर्गों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों को तोहफा दिया है। इसके बाद अब दिल्ली का कोई बुजुर्ग बिना पेंशन गुजारा करने को मजबूर नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स के लिए वृद्धावस्था पेंशन के विस्तार का बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की आम आदमी सरकार की इस पहल से 80,000 नए लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। ताजा घोषणा के तहत दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाकर 5,30,000 कर दिया, जबकि अभी तक सिर्फ 4.5 लाख बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिलता था। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने भी इस बदलाव पर मोहर लगा दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब दिल्ली के बुजुर्गों को सम्मानजनक जिंदगी मिलेगी, वो सम्मानजनक जिंदगी जी पाएंगे। आम आदमी पार्टी का प्रयास है कि वृद्धावस्था पेंशन का लाभ बुजुर्गों के लिए सुनिश्चित हो। हमारी सरकार इसी ओर कदम बढ़ा रही है। अब दिल्ली में 80,000 अतिरिक्त लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि साल 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तब दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। इसे बढ़ाकर पिछले 9 सालों में 1.25 लाख पेंशन और ऐड की गई। फिलहाल दिल्ली में करीब 4.5 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली के 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी। कई साल से ये पेंशन बंद थी। ऐसे में दिल्ली के बुजुर्गों की ओर से लंबे समय से ये मांग की जा रही थी। इस व्यवस्था के तहत 60 से 69 साल के बुजुर्गों को अभी 2,000 रुपए पेंशन मिलती है, जबकि 70 से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 रुपए मिलते हैं। ये पेंशन देश में सबसे ज्यादा है। आप नेता ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां डबल इंजन की सरकारें हैं वहां बुजुर्गों को 500 से 600 रुपए मिलते हैं। हमारी सिंगल इंजन की सरकार ने 2,500 रुपए दिए हैं। केजरीवाल ने कहा कि बुजुर्गों के पेंशन रोकना पाप है। जेल से आते ही हमने इसे शुरू कराया। तो कई महीने तक जब मैं जेल में था तो कई महीने तक उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई और बाहर आने के बाद सबसे पहले उनकी रुकी हुई पेंशन चालू कराई और नई पेंशन अब हम लोगों ने लगवाई है। ये सब वो बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से मैं बाहर आया हूँ और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं इनका एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ये पेंशन उनको लगवा के। इस दौरान केजरीवाल के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद थी। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के बेटे हैं और आप सबने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें दिल्ली में विकास करने से रोकने के लिए जेल में डाल दिया। केजरीवाल ने दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई है। बुजुर्गों की पेंशन काफी समय से रुकी हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं और एक के बाद एक दिल्ली के जो रुके हुए काम थे वो शुरू हो रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि सर के मार्गदर्शन में बुजुर्गों की पेंशन 80,000 बुजुर्गों के लिए पेंशन दिल्ली में शुरू हो रही है। दोनों नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल जब छोटे मुकदमे में जेल में थे तब तक दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई थी। 24 घंटे में ही इसके लिए 10,000 आवेदन भी आ गए हैं। आइए चलते चलते यहाँ एक नजर दूसरे राज्यों की पेंशन स्कीम पर डाल लेते हैं। पता करते हैं कि भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार के मुकाबले आपकी सिंगल इंजन वाली सरकार कितनी ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करा रही है। दिल्ली की आप सरकार में जहां पेंशन की राशि 2,500 रुपए है, वहीं भाजपा के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को मात्र 1,000 रुपए पेंशन मिलती है। वहीं अन्य भाजपा शासित राज्य राजस्थान में पेंशन की राशि 1,150 रुपए है। वहीं पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में बुजुर्गों को सिर्फ 700 रुपए और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 650 रुपए पेंशन के तौर पर मिलते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो दिल्ली से 4 गुना कम यानी सिर्फ 600 रुपए पेंशन मिलती है। अगर छोटे राज्यों से तुलना करें तो दिल्ली की स्थिति असम और गोवा से कहीं बेहतर है। यहाँ सिर्फ 500 रुपए ही पेंशन दी जाती है। सबसे खराब स्थिति ओडिशा की है। यहाँ की भाजपा सरकार बुजुर्गों को सिर्फ 300 रुपए की पेंशन ही उपलब्ध करा पा रही है। तो आपका दिल्ली सरकार के इन प्रयासों पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।